त्रेता युग में है वंश में कृतवीर्य नाम के राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करते थे। इनकी 1000 पत्नियां थीं, किंतु संतान कोई नहीं थी जो राज्य संभाल सके। देवताओं, पितरों व साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। अपने मंत्री को संपूर्ण राज्यभार देकर राजसी वेश त्याग कर तपस्या करने चले गए। महाराज के साथ उनकी बडेढ़ी रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थीं, ने भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदराचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से महाराज का शरीर एकदम कमजोर हो गया। इधर महारानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनुसुया जी से विनीत होकर पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी सर्वदुहक विनाशकारी भगवान केशव देव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए कि जिसके पालन करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाएं एवं हमें राज चक्रवर्ती की तरह कीर्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। पतिपरायणा साध्वी अनुसुया रानी पद्मिनी की प्रार्थना सुनकर बड़े प्रसन्न हुई एवं रानी से बोली, 32 महीने बाद एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में पद्मिनी एवं परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने पर पुत्रदाता भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अनुसुया देवी जी के कथनानुसार रानी पद्मिन विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। तब भगवान केशवदेव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की तथा पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया है, अतः आपके पतिदेव को उनका अभिलषित वरदान अवश्य दूंगा। राजा को इच्छानुसार वरदान देकर भगवान अंतर्हित हो गए। कालांतर में उसी रानी के गर्भ से महाराज कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्यार्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोकों में कार्तवीर्यार्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसी कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी यही पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है।